Hello everyone, I am Hemchand from Navjyoti Global School Padhpani. This is class 7th, subject science, chapter 18, wastewater story. जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, इसमें हमने इसके टॉपिक्स पढ़े थे। वाटर और लाइफलाइन के बारे में स्टडी किया था एंड जो सेवेज के बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैनिटेशन एंड डिसीज, जो स्वच्छता और रोग, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज। मीन्स ये है कि जो स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। लेट अस टुक एट आवर ओन कंट्री। A vast number of our people are still without sewerage facilities. Where do they relieve themselves? आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी जो व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। और आगे हम देखते हैं, A very large fraction of our people defecate in the open, on dry river beds, on railway tracks, near fields, and many are time directly in water. Untreated human excreta is a health hazard. Excreta is a health hazard. इसका मतलब ये है कि जब ऐसे व्यक्ति जो मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं, हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों और रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मलत्याग करते हैं। और जो अनुपचारित जो मानव हैं, जैसे जिनमें जैसे हैजा और जैसे इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। इत्यादि बीमारियों का हम यहाँ पे हमें इसमें से हो सकती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सभी बीमारियों का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सेवेज डिस्पोजल। जो वाहित मल निपटान की वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सेवेज disposal system are being encouraged. Examples are septic tanks, chemical toilets and compositic जो pits है, septic tank are suitable for places where there is no sewerage system, for hospitals, isolated buildings, or a cluster of 4 to 5 houses। जैसे स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के जैसे यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए कुछ उदाहरण जैसे सेप्टिक टैंक, रासायनिक जो शौचालय हैं, कंपोजिंग जो फेट आदि का उपयोग। तो सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपलब्ध है जहाँ पे मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। Some organization offer hygienic on-site human waste disposal technology. These toilets do not require scavenging and excreta from the toilet seats flow through covered drains into a biogas plant. The biogas produced is used as a source of energy. जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो संगठन और मानव अवशिष्ट की स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती और शौचालय से मलबंद नालियों से होता है हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली जो बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, जो सार्वजनिक स्तरों पर स्वच्छता के बारे में हम पढ़ेंगे। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड
periodically a large number of people participate in them. In the same way, railway station, bus depots, airports, hospitals are very busy places. Thousands of people visit them daily. Large amount of waste is generated here. It must leave your responsibilities in maintaining the water sources in a healthy state. Adopting good sanitation practices should be our way of life as an agent of change your individual इन जो इंडिविजुअल इसके होते हैं इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस influence others with your energy ideas and optimism. A lot can be done if people work together. There is great power in collecting collective action. जो हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता है रहता है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि जहाँ पे बहुत भीड़ वाली जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, प्रतिदिन वहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं, इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा हमारी जो यहाँ पे महामारी फैल सकती है इसमें। और सरकार ने यहाँ पे स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक यहाँ पे निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता और हम सभी सार्वजनिक स्तरों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले जाना चाहिए और कूड़ेदान में ही उसे डालना चाहिए। इसके बाद है कंक्लूजन, निष्कर्ष। जो निष्कर्ष है इसका उसके बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्थी। मतलब अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हमें सभी की भूमिका निभानी है, ये इसका निष्कर्षण है। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 18 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर होंगे वो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में भेजे हैं और इसके इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। थैंक्स।